अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाले इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे अलजेब्रा के हवाले से। अलजेब्रा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैथ्स से रिलेटेड है और ये आपको जो भी आप अगर किसी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये अलजेब्रा की टॉपिक जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको किसी भी टेस्ट के लिए जो है बड़ा फ़ायदेमंद हो सकती है। सबसे पहले अगर अलजेब्रा की बात करें, तो हम इसकी एडिशन की बात करें तो एडिशन कैसे होती है? 2 अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, तो उसकी एडिशन कैसे होती है? अगर आपके पास हो 3x प्लस 2y माइनस 7 इसको आपने ऐड करना है विथ किसके साथ? 2x प्लस 4 माइनस 7y। ओके, तो ये आपने एडिशन परफॉर्म करनी है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है कुछ टर्म्स हैं वो देख आपको आने चाहिए। अगर ये आपके पास 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये बेस है या इसको हम ये कहें कि ये वेरिएबल है, ठीक है? और ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है किसी भी अ वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है या कोई भी चीज हो तो उसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें इसके लिए सही हैं। अब आपके पास एडिशन का कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, एडिशन करनी है, तो आप एडिशन में क्या करते हैं? एडिशन में आप जो है जो अगर लाइक टर्म्स हो उसको आप ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म कौन से होते हैं? जो जिसके वेरिएबल्स सेम हो। ओके, लाइक टर्म को आप जो है ऐड करते हैं। अब और जो है अगर वेरिएबल सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? उनके कोफिशिएंट्स उनके ऐड करेंगे। आगे बात समझ में? तो इसका स्टेप क्या है? सबसे पहले आपने ये एक एक्सप्रेशन लिखनी है जो मैंने लिखी थी है, उसके नीचे सेम वेरिएबल वाला नंबर लिखेंगे। अब ये दूसरी एक्सप्रेशन ये है 2x प्लस 4 माइनस 7y, तो इसका वेरिएबल सबसे पहले क्या है? 3x है। तो वेरिएबल क्या है ये? ये x वेरिएबल है। तो इसमें x वेरिएबल कहाँ पर है? ये इसके साथ x वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नीचे इसके नीचे 2x। उसके बाद प्लस 4 है। तो प्लस 4 मतलब ये 2y y वाला वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ लिखेंगे माइनस 7 है तो ये प्लस 4 है। देन माइनस 7y है तो y वेरिएबल है तो ये y वेरिएबल है। इसके साथ लिखेंगे माइनस 7y। आगे बात समझ में? अब आप सिंपली इसको एडिशन करनी है जैसे एडिशन आप नॉर्मली करते हैं। तो 3 प्लस 2 क्या जवाब आएगा? 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 आ गया। आपने वेरिएबल वही सेम रखना है। आ गई बात समझ में? अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 7 है। इसको हम एडिशन कर रहे हैं। तो प्लस 2 और माइनस 7 क्या होगा? ये माइनस 5 आ जाएगा। वेरिएबल सेम रखना है। माइनस 7 प्लस 4 तो इसको एडिशन करेंगे तो ये माइनस 7 जो है सिंबल्स डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो माइनस 7 प्लस 4 ये माइनस 3। तो ये इसका जो है फाइनली जवाब आ गया। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अभी आपको एक एग्जांपल में आपको और कराता हूँ इसके साथ-साथ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और मज़ीद कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर होंगे। जो भी आपको इस हवाले से इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना टेस्ट में, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ये बेशक आप ऊपर वाला नोट कर लें। आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अब आपके पास दूसरा एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं इधर कि एडिशन करनी है 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसको करना है 8 विथ 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इसको आपस में एडिशन करनी है। तो आप कैसे करेंगे? वही सेम ये एक टर्म लिखा हुआ है
उसके नीचे ये लिखेंगे। तो अभी ये 4x है, तो 4x प्लस का है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे? नहीं, हम इसके नीचे लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स अलग है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 4x। ये आपने ध्यान में रखना, अगर स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला, 2 स्क्वायर वाला आपस में ऐड होगा, अगर पावर 3 है तो पावर 3 वाले आपस में ऐड होंगे, ठीक है ना? प्लस 4x प्लस, अब ये प्लस 2 है, प्लस 2, 5x स्क्वायर है तो ये इसके साथ लिखेंगे 5x स्क्वायर। अब करेंगे आप एडिशन परफॉर्म, सिंपल। तो एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9x। अब देखिए पावर कितनी है, 2 है ना, तो आपने ये 2 ही रखनी है सेम, ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो ये 2 रखा, प्लस 2 एंड 4 6 हो जाएगा, तो ये 6x प्लस 4 एंड 2 6, तो इसका ये जवाब आ गया। आ गई बात समझ में? अभी इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ, इसके बाद हम एडिशन से जो है सब्ट्रैक्शन की तरफ चल जाएंगे। तो अब ये एग्जांपल है 4x प्लस 2y प्लस 3, इसको ऐड करना है विथ, किसके साथ ऐड करनी है? 7 प्लस 2x। ओके, तो अपने फर्स्ट टर्म आपने ये लिख दिया, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही सेम होगी। अब 7 प्लस 2x है ना, तो 7 लिखेंगे कोफिशिएंट के नीचे, जो 7 वाला कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा। 2x है तो 2x किसके नीचे आएगा? y के नीचे? नहीं, ये x के नीचे आ जाएगा 2x। अब 2y इधर नहीं है, तो हम 2y हम इधर बेशक 0 कर लें या खाली छोड़ दें, ठीक है ना? क्योंकि देखिए 2y मतलब है इधर नहीं है, तो ये 0y है। 0y लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, या आप बेशक 0 कर लें या इसके नीचे कुछ भी ना लिखें, या इसको जो है 0y कर लें, जो भी आपको बेहतर लगे। आ गई बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 4 6x, ये सेम 2y रहेगा, और ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडिशंस के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपने एडिशंस अच्छे तरीके से समझ लिए तो सब्ट्रैक्शन इससे रिलेटेड है। सब्ट्रैक्शन आसान है बहुत, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप नोट डाउन कर लें, ताकि जो है अभी आपको सब्ट्रैक्शन का मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको ये स्क्रीन पे सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है। आपने सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है कि सब्ट्रैक्ट 7x प्लस 2y माइनस 3 फ्रॉम 4x प्लस 3y प्लस 7। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? अगर आपको सिंपल दिया जाए ये सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, तो आप क्या करते हैं? 8 लिखते हैं, उसके नीचे 5 लिखते हैं, और सिंपल जो है ये प्लस है तो ये माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका जवाब आ जाता है 3। अभी आपने ये सेम कॉन्सेप्ट इधर रिपीट करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट, ये एक्सप्रेशन है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो ये जैसे सपोज करें इसको आप इक्वल करें, तो ये आपका इक्वल हो जाता है 5 के, सपोज करें 5 के बराबर है, और ये 8 के बराबर, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल करवाया। ओके, तो ये आपका देखें 8, तो ये आपने सबसे पहले ये लिखना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी है ऊपर। इसका बड़ा फर्क है, क्यों होता है ये मैं बताता हूँ आपको। 4x प्लस 3y प्लस 7 सब्ट्रैक्शन करनी है किसके? ये इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे लिखेंगे ये जैसे लिखा है हमने ये। तो 7x वही एडिशन की तरह, सेम लाइक टर्म्स, x वाले x के नीचे, y वाले y के नीचे, तो इधर सीरीज में लिखे हुए हैं, तो ये सीरीज में हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे लिख दिया। आपने वैसे किया था, 8 लिखा था फिर 5 लिखा था, फिर आपने क्या किया था, इधर प्लस थी तो ये माइनस कर लिया था। मतलब 5 को प्लस से अगर कोई सिंबल नहीं होती उसको प्लस समझा जाता है, तो हमने मतलब सिंबल उसकी उलट कर ली। इसी सेम कॉन्सेप्ट को इधर रिपीट करना है। अभी जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, इसकी सिंबल्स आपने चेंज करनी है। अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये 7 प्लस का है तो ये माइनस का कर लेंगे, ये 2y प्लस का है तो ये माइनस का कर लेंगे,
ये माइनस प्लस माइनस जो है इसको प्लस का कर लेंगे 3 को। ओके, अब आपके पास ये 4 है और ये -7 है। तो 4 -7 क्या जवाब आएगा? सिंपल जैसे एडिशन कर रहे थे ऐसे एडिशन कर लिए। 4 -7 तो आपके पास जवाब आ गया 3x। आ गई बात समझ में? उसके नीचे है 3 -2 तो 3 -2 क्या जवाब आएगा? +1 +1 आप लिखें या ना लिखें बात सेम है। तो अगर ये आपने खाली 1 y लिख दिया तो इसको आप ये 1 समझ लेते हैं कोएफिशिएंट। आ गई बात समझ में? अब ये +7 है और ये भी +3 है। तो +7 +3 +10 तो ये जवाब आपका आ गया। आ गई बात समझ में? अभी जो मैंने आपको इधर जो पॉइंट समझाई, नीचे और ऊपर करने का मकसद ये है कि अगर आपने ये ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया, इन्वर्ट कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो आपका जवाब अलग आएगा, गलत आ जाएगा, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये आपने ख्याल रखना है। तो ये आपको पहले कौन सा रखना है, ये आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा था। बाकी होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे तरीके से आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मटेरियल वगैरह मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, तो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए जो आपको अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रहा है, इस पे आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ-साथ अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँ। मज़ीद इंशाल्लाह मैं लेक्चर के साथ रहूँगा आपके साथ। तो अभी जो यूट्यूब चैनल का नाम काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, जी अगर आप ये टिकटॉक पे या फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल का नाम है इफ्तिखार अली मेमन। इस पे आप ये आपको मेरे ये लेक्चर्स वगैरह मिलते रहेंगे। ओके, सो विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।